So I wanted to share this incident with you guys related to a fraud or a con call that could have happened with me, done by FedEx. It was reported by me. This happened in December while I was in Assam, Guwahati, and we had gone over there to visit an ailing relative. तो दिसंबर में मैं आसाम में था, गुवाहाटी में, और मुझे एक कॉल आया। ये जो लोग आपको कॉल करते हैं ये आपकी सारी की सारी एक्टिविटी को ट्रैक रखते हैं। तो इवन दो आई हैड टर्न्ड ऑफ माई एक्टिविटी ऑन गूगल, मेरा गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर कहीं पर भी मेरी जो जीपीएस लोकेशन है वो शेयर नहीं होती। तो जिस किसी ने भी किया था वो किसी ने ऐप के थ्रू किया था। सो देयर आर सो मेनी ऐप्स दैट स्टिल हैव एक्सेस टू योर लोकेशन। मे बी यू गोइंग समवेयर, आपने अपना जीपीएस चालू रखा है कहीं पर जाने के लिए, या आप अपना जो आप कहीं पर ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करने के पहले जब आप गूगल पे से टिकट निकालते हैं, सो व्हेन यू टेक अ टिकट फ्रॉम गूगल, आप डालते हैं ऊपर फ्लाइट्स फ्रॉम दिस टू दिस प्लेस, सो गूगल स्टोर्स दैट इन्फॉर्मेशन, फेसबुक स्टोर्स दैट इन्फॉर्मेशन। तो ये जो हैकर्स होते हैं या जो भी फ्रॉड वाले लोग रहते हैं वो आपकी ये जो हिस्ट्री रहती है वो ये लोग ट्रैक करते रहते हैं। इस बंदे को पता था जिसने मुझे फ़ोन किया था दैट आई वॉज एट आसाम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो एंड बिकॉज दे नो दैट you're traveling, दे फील दैट you could be easily duped। वो लोग आपको ईजिली डरा कर आपसे पैसे निकाल सकते हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे फ़ोन आया फेडेक्स से, और फेडेक्स वाले जो बंदा है उसने मुझे बोला कि सर आपका नाम मुकेश मुरवाल है। उन्होंने मेरा आधार कार्ड का नंबर बताया, तो उसके पास सारा इन्फॉर्मेशन था मेरा। तो उन्होंने मुझे बोला आपका आधार कार्ड का नंबर ये है, आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए कि आपने एक जो पैकेज भेजा था, आपने एक पैकेज भेजा था यूएई को, और वो यूएई से चाइना जाने वाला था, और उस पैकेज के अंदर ड्रग्स मिल रहे हैं। सो ऑब्वियसली आई वाज अ बिट सरप्राइज बिकॉज आई नेवर सेंड अ पैकेज लाइक दैट। तो मैंने उनसे कुछ बातें की जिससे मुझे पता चला कि ये लोग फ्रॉड हो सकते हैं। हाउएवर आई डिड नॉट शो दैट आई वाज ट्राइंग टू ट्रैक दिस पीपल। मैंने कहीं से भी डर नहीं दिखाया, मैंने सिर्फ अपनी तरफ से सतर्कता दिखाई। सो आई जस्ट स्टार्टेड शोइंग दैट आई एम अ लिटिल बिट मोर अवेयर about all of these things. I never started showing that either I'm scared or I am I did not make them feel that it was something that was catching upon me या nothing at all. मैंने सिर्फ उनसे कुछ चीज़ें पूछी और उन्होंने मुझे बोला ठीक है हम एक काम करते हैं, हम आपको सीबीआई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। एंड बिफोर गोइंग टू द ट्रैकर कॉल वेयर बाय दीज पीपल वर गोइंग टू ट्रांसफर द कॉल टू सीबीआई और वॉट एवर दे हैव एन इंटरनल इंजन फॉर दैट। सो दिस पर्सन ही गेव मी ऑल ऑफ द डिटेल्स रिलेटेड टू मी। उनके पास मेरे से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे डिटेल्स थे जो मैंने इंटरनेट पर डाले थे और जो झूठ थे। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो झूठ लिखी हैं, उससे पता चलता है कि कोई है जो मेरे बारे में झूठी तहकीकात करता है और झूठी बातें बोलता है। हाउ डू आई डू दैट? सो देयर आर मेनी अ टाइम्स दैट आई माइट पुट अप अ स्टोरी समवेयर ऑन इंस्टाग्राम दैट आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, दिस प्लेस टू दिस प्लेस, एंड आई डू इट जस्ट सो दैट आई कैन ट्रैक सच पीपल। सो देयर आर पीपल who are tracking your stories on Instagram, on Facebook, wherever you're putting it. So this person had that information, okay, that false information that I had purposefully put so that I could track such people. He started telling me that during this to this time you were sometime in Mumbai and you had sent a courier which was weighing around 3 kilos and it had 65 capsules of MDMA. Now people who do not know what MDMA is a drug which can get you caught. It can be tracked by the government and you can get caught. However, because I did not send it, I started asking them about all the details, like how many pills were there, what was the color of the pill, do you have a video recording, do you have the person's name, who was the person who picked it up. Now the person who was on the other line, जो मेरे से तहकीकात कर रहे थे, जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने बोला नहीं सर मेरे पास ये सारे के सारे डिटेल्स नहीं है, हाउएवर मेरे पास आपका आधार कार्ड है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, जिस बंदे ने पिकअप किया था वहाँ से उस बंदे को तो ज़रूर, अब अगर आपको पता ही है कि मेरे पास ड्रग्स थे या मेरे पास ऐसी कोई चीज़ थी जो कॉन्फिस्केट की जा सकती है, तो आप लोगों ने क्या किया इसके बारे में? व्हाट डिड यू गाइज डू अबाउट इट? डू यू हैव दैट गाइज नंबर? आई नीड टू टॉक टू द गाय बिकॉज आई नीड टू ask him whether it was me or someone else, because someone is obviously using my credentials to send something. And obviously मैं उस टाइम पे मुंबई में नहीं था, ना मैं मलाड में था, ना कहीं पर था जहाँ पर उन्होंने बोला पिकअप हुआ है। However, what they did was they transferred my call to their own team, which they call as a CBI team. This is where everything starts happening. So they start having this scare game coming up to you. तो ये लोग डराना शुरू कर देते हैं कि सर आपको पता है क्या करके, ये बहुत बड़ा कानूनन अपराध है, हम लोग शायद आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ सकता है, ये फलाना ढिमकाना। So once again they start squeezing up facts upon you. तो वो जो बंदा सामने से आता है, the person who picks up the call in CBI, whatever they call it, it's a fake CBI basically. तो वो बंदा उठाता है, मैंने उनसे पूछा आपका नाम बताइए प्लीज़. So this person told me that his name was some Sunil Sikri or something like that. So he was pretending that he was in the CBI office in Delhi.
तो मैंने उनसे पूछना शुरू किया कि आप सीबीआई के कौन से ऑफिस में हैं, व्हाट एरिया आर यू बिलोंगिंग टू, एंड कुड यू प्लीज़ शेयर योर डिटेल्स विद मी, क्या करना है आपको डिटेल्स का। सो आई स्टार्टेड आस्किंग, मुझे आपका सीबीआई का जो बैच नंबर है वो चाहिए, ताकि मैं किसी मेरे रिलेटिव के साथ ये चीज़ें वेरीफाई कर सकूँ। क्योंकि आप बुरा माने तो माने, बट आपने अगर मेरे पर कोई चीज़ पोस्ट की है, यू नो, इफ यू आर पोजिंग अ थ्रेट ऑन मी दैट यू नो आई हैव सेंट सम ड्रग्स और समथिंग लाइक दैट विदाउट इवन वेरीफाइंग दैट यू नो इट इज़ मुकेश मोरवाल और नॉट, बिकॉज यू डोंट इवन नो वेदर इट इज़ मुकेश मोरवाल और नॉट, यू आर ऑन कॉल विद मी। इन द सेम वे, जैसे आपको नहीं पता है कि मैं मुकेश मोरवाल हूँ या नहीं, आप सिर्फ फ़ोन पर मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे भी जानना है आप सुनील सिकरी हैं या नहीं। सो आई टोल्ड हिम कि मेरे भी कोई हैं बंदे जिनको मैं पहचानता हूँ जो दिल्ली पुलिस में है, मैं उनसे बोलूँगा आपका बैच नंबर, वो आपका निकालेंगे और वो आपका जो लोकेशन है वो चेक करेंगे। तो दिस पर्सन हु वाज टॉकिंग टू मी, ही स्टार्टेड गेटिंग एंग्री ऑन मी। वो अननेसेसरली पूछने लगे कि, बोलने लगे कि आपको क्या जाना है जेल, आपको समझ में नहीं आता आप क्या कर रहे हैं करके। देन आई स्टार्टेड टेलिंग हिम दैट यू नो forget going to jail, because nothing's been proven that whether I've sent the courier or not. That's the second thing that needs to be proven first. But before that, I need to know what are the details, because if you're calling me and if you're taking my time, आपको अगर पता है I'm in the hospital अटेंडिंग अ रिलेटिव हु इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल, तो आपको अगर ये बात समझ में आती है तो आपको भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि आप अगर मेरा टाइम ले रहे हैं, मेरा भी टाइम बहुत कीमती है। टू विच दिस पर्सन स्टॉप टॉकिंग। उन्होंने ऑलमोस्ट 3 से 4 सेकंड तक उन्होंने एक ब्रेक ले लिया छोटा सा। ठीक है, आप अपने इंसान से, आप अपने जो पहचान वाले उनसे बात कर लीजिए, मेरा नाम सुनील सिकरी, एंड ही रैंडमली गिव मी अ नंबर। नाउ इन द मीन टाइम व्हाट आई टोल्ड हिम इज दैट आई विल कॉल यू अगेन, आई नीड अ नंबर वेयर आई कैन कॉल यू बैक। दे डिड नॉट हैव अ नंबर। ध्यान रख लीजिए ये बात कि मैंने उनको बोला कि मैं आपका जो बैच नंबर है वो लूँगा, मैं किसी और से इसको मैं स्थापित करूँगा ये बात कि ये बात सच है, और उसके बाद मैं आपको फ़ोन करूँगा। आप तो सीबीआई में बैठे हैं, तो आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूँ। तो फॉर दिस ही टोल्ड मी दैट दिस इज़ लाइक अ कॉल सेंटर जहाँ पर आप फ़ोन करते हैं, एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल गेट टू टॉक टू मी ओनली, सो यू नीड टू सेटल इट डाउन फॉर श्योर। सो आई टोल्ड हिम दैट आई नीड सम टाइम बिकॉज आई एम नॉट डन दिस, यू गाइस कैन डू वॉट एवर यू विश टू। आपको अगर पुलिस चौकी में जाकर कंप्लेन करनी है कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कहीं आना होगा तो मैं आ जाऊँगा, बट उससे पहले मुझे ये जानना ज़रूरी है कि आपका जो ऑफिस है वो कहाँ पर है, और मुझे एक फ़ोन नंबर दे दीजिए। आई वॉज डिसकनेक्टेड एब्रप्टली। नाउ दिस इज़ फॉर एवरीवन। अगर कोई आपको बोलता भी है कि मेरा ये फ़ोन नंबर है, आप फ़ोन नंबर ले लीजिए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ टाइम दैट यू गो टू गूगल। आप गूगल पर जाइए कहीं पर अच्छी तरह से, एंड रिमेंबर दिस थिंग, इफ समवन नोज वेयर यू आर लोकेटेड देन दे कैन ऑल्सो मैनिपुलेट द गूगल सर्च रिजल्ट्स। तो अगर आप किसी बंदे को पता है कि आप कहाँ पर हैं, तो वो आपके उस एरिया के, उस जगह के गूगल के जो रिजल्ट्स होते हैं उसको मैनिपुलेट कर सकता है अच्छी तरह से। द होल मॉडस ऑपरेंडी वॉज टू गेट एटलीस्ट 10 lakhs फ्रॉम मी। तो मुझे ये बताया गया था कि आपको एटलीस्ट इसका 10 लाख रुपये फाइन तो भरना ही पड़ेगा। 10 लाख तो होता ही होता है, बाकी आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आई सेड आई एम परफेक्टली फाइन इफ आई वुड हैव डन इट, ओके, बट आई हैव नॉट डन इट, सो लेट मी इन्वेस्टिगेट। तो जैसे जैसे मैं सवाल पूछने लगा, रिमेंबर फॉर यू टू कम आउट ऑफ एवरीथिंग, आपको कहीं से भी बाहर निकलना है तो सबसे पहले आपको सवाल पूछना सीखना पड़ेगा, जो लोगों को ज़्यादातर सिखाया ही नहीं गया है, कि हम सवाल ही पूछना भूल जाते हैं। जब कोई हम पर उंगलियां उठाने लग जाता है, हम इतने चुप हो जाते हैं, तो डर जाते हैं कि हम लोग सवाल नहीं पूछते। सो आई वेंट ऑन गूगल, आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर द फ़ोन नंबर्स ऑफ एक्चुअल सीबीआई। मैंने सीबीआई का एक्चुअल जो नंबर है वो ढूंढा, और उनका टोल फ्री नंबर होता है 4 डिजिट का। मैंने उस पर फ़ोन किया, मैं उनको बताया देखिए ऐसा ऐसा है करके, किसी ने मुझे ऐसा ऐसा फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सीबीआई में ऐसा कोई केस नहीं आया। हाँ, ऐसे लोग बहुत हैं जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। अगली बार अगर आपका किसी को फ़ोन आता है तो रिकॉर्ड कर लीजिए। मैंने उनको बोला ठीक है मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मैं भेजूँ कहाँ पर ये सब कुछ। तो उन्होंने बोला हमारे पास कोई प्रक्रिया नहीं है कि हम कुछ कर सकें। हाउएवर व्हाट यू कैन डू इज़, आप हमको फ़ोन कर ये कंप्लेंट कर सकते हैं, बट आप उससे भी अच्छा है आप कोई भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन चले जाइए, ये रिकॉर्डिंग लेकर उनको एटलीस्ट बता दीजिए, आगे का जो होगा वो लोग कर लेंगे। तो मैंने उनको बताया मैं गुवाहाटी में हूँ। उन्होंने बोला जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ जाइए, फ़ोन आता है सीधा पुलिस इंस्पेक्टर को दे दीजिए, अब बोलिए ये बंदा मुझसे बात कर रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है करके। सो यू आर स्टैंडिंग इन अ प्लेस विच इज़ law abiding in a police station, and if you've not done it, straight away walk into a police station and tell them that this has happened rather than paying up a ransom money. This is for everyone who's watching the video. आपको अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, सतर्क रहिए, थोड़ा सावधान रहिए, संभल कर रहिए। नमस्ते।